देखिए यहाँ पे हम लोग आज जो है बायोलॉजी का पार्ट 1 जो है कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें जो है पार्ट का नाम है जैव पराक्रम। ठीक है, जीव विज्ञान जो है आपको मालूम होगा, ये जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो पेपर 2025 में होने वाला है, उसी का जो है अति महत्वपूर्ण शॉर्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पार्ट से जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इन जो है 100 प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से रट लेते हैं तो इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, इस पार्ट से 10 नंबर का जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए पूरा जो है प्रश्न को देखने के लिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। आपके सामने आ चुका है पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, तो पौधों में जो है आपको याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन जो है पत्तों में होता है। ठीक है, तो पत्ता जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पत्ता जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। ठीक है, मानव रक्त में जो है यूरिया की मात्रा जो है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि जो है रक्त में जो है आपके मात्रा कितने होते हैं यूरिया की, तो 20 mg 20 ग्राम। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है तीसरा, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ठीक है, श्वसन के दौरान जो है आपको बताना है कि कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है निष्कासन होती है। ठीक है, ताप के रूप में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके 20% जो है ऊर्जा निष्कासित होती है। ठीक है, ताप के रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है वृक्क का संबंध जो है उत्सर्जन से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भाग में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया जो है आपको याद रखना है कि इसको हम लोग परागकण बोलते हैं। ठीक है, परागकण जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है, वह पराक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि उसको हम लोग श्वसन बोलते हैं। ठीक है, श्वसन जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। सातवां प्रश्न कह रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है आपको याद रखना है कि ये पाया जाता है आपके क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। आपके फिजिक्स का जो पहला पार्ट है, फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन पहला पार्ट, उसका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाया जाता है, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानव हृदय में जो है आपके 4 विस्म पाए जाते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 विस्म पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपको याद रखना है ग्लूकोज का जो है प्राप्ति होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ग्लूकोज का जो है प्राप्ति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो आपको याद रखना है अर्धपारगम झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अगला प्रश्न कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही जो जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है, तो आपको याद रखना है किण्वन जो है, किण्वन के कारण जो है दही जमता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है सभी आपके
प्रश्न देखिए, कह रहे मानव में डायलिफिस थैली है, मानव में डायफिलिस थैली है। तो ये जो है आपको बताना है कि कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि अगला प्रश्न, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य मतलब मछली का श्वसन अंग जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है गिल्स। ठीक है, गिल्स के द्वारा मछली जो है अपना श्वसन मतलब सांस लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके उपयोग होते हैं विसरण के। ठीक है, विसरण जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका हरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो आपको याद रखना है मृत जीवी। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ठीक है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो आपको याद रखना है ये पुराने जाइलम में संचित रहता है। ठीक है, पुराने जाइलम में ये संचित रहता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये उपचयन की क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रक्त क्या है। ठीक है, तो रक्त जो है आपको याद रखना है कि रक्त एक उत्तक होता है। ठीक है, रक्त एक तरल उत्तक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जित अंग है। ठीक है, कौन जो है उत्सर्जित अंग है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है वृक्क जो है आपके उत्सर्जित अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि ये पत्तियों में पाई जाती हैं। ठीक है, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ठीक है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो आपको याद रखना है अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है। तो रक्त में जो है आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है आपको याद रखना है एनीमिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, तो आपको याद रखना है पादप में जाइलम जो होता है जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो है आपके 82 प्रश्न है, जिसमें से हमने जो है 27 ठो प्रश्न कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में इसका जो है पार्ट 2 करेंगे, जिसमें जो है आपके 60 तक हो जाएंगे। उसके अगले वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसके कारण हम लोग अगले वीडियो में और जो है 28 से प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो उसको देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।